नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि सोनिया गांधी का जो लाडला है वो है पप्पू, और पप्पू का लाडला है रफ़ीक खान। ये आदमी वो है जिसने एक एलिगेशन लगाया सीआरपीएफ के एक कमांडिंग ऑफिसर को कि भाई इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, मेरे ऊपर हमला किया है। अब ये रफ़ीक खान ये कॉकरोच है कौन? ये कांग्रेस का एमएलए है जयपुर से, और वहाँ पर ये मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जयपुर को ये बनाना चाहता है मिनी पाकिस्तान। इसका एजेंडा है कि 2035 तक जो जयपुर है उसे हिंदुओं से ख़त्म कर दिया जाए। और अभी तो इनकी वहाँ पर सिर्फ ये एमएलए 2 बार बना है, इसने ऑलरेडी एजेंडा भी बना लिया है 2035 का। इसीलिए सोनिया गंदगी हो या राहुल गंदगी हो, दोनों को ये गंदगी यानी कि रफ़ीक खान बड़ा ही पसंद है। मैंने कल की मेरी वीडियो देखी होगी जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैसे एक सीआरपीएफ वाला आदमी है जो अभी अभी रिटायर हुआ है या उसने रिटायरमेंट लिया है, उसकी वाइफ हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती है, उसको ये लाइन मार रहा था, उसे तंग कर रहा था। भाई ये हलाले की खुद प्रोडक्ट है। रफ़ीक खान हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी का तो पता ही नहीं कि किसकी पैदाइश है, लेकिन ये हमेशा अपनी बेटियों के साथ, अपनी माओं के साथ हलाला करवाते रहते हैं। अब ये हिंदुओं के ऊपर भी हाथ डालते हैं। कहीं भी जब भी ये सत्ता में आते हैं, इनको एक ही चीज़ सोचती है, वो है कि किस तरह से लड़कियों को तंग किया जाए। अब सीआरपीएफ वाले आदमी ने तंग आकर इसको पूछा कि तुम मेरी वाइफ को तंग क्यों कर रहे हो, छोड़ो इस बात को। लेकिन ये बंदा माना नहीं। और प्लान क्या है इसका? प्लान एक ही है कि भारत में पाकिस्तान बनाया जाए। दोस्तों, अब आपको मालूम है कि जो जयपुर है, जयपुर का ये एमएलए है, एमपी नहीं है, अब तो एमएलए है सिर्फ। और इसने प्लानिंग क्या करी है? जयपुर का जो पुराना शहर है सूरजपोल, वहाँ से लेकर चांदपोल तक ये बसा हुआ है, और वहाँ पर इन्होंने बड़े ही चालाकी के साथ इस्लामीकरण करना शुरू कर दिया पूरे इलाके का। अब वहाँ पर हिंदू विहीन ऑलरेडी हो चुके हैं, वहाँ से भाग चुके हैं। हिंदुओं को तो डीएनए है, जैसे ही हल्का सा तंग करना शुरू करेंगे वहाँ से भाग जाते हैं। हिंदुओं से फ्री मकान वहाँ पे लिए जा रहे हैं और उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाए जा रहे हैं जयपुर के अंदर। बीजेपी की वहाँ पे सरकार है, एमएलए मुसलमान है, और वहाँ पर ये काम किया जा रहा है। और हिंदुओं को फोर्सफुली मकान छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तंग किया जाता है। लड़कियां जब घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें तंज कसा जाता है, हंसा जाता है, छेड़ा जाता है, चुन्नी खींच ली जाती है, ताकि वो यहाँ से डर के मारे वहाँ से भाग जाएं। यानी कि सारी अपनी लाइफ की सेविंग मकान बनाने में लगा दी, बच्चों को पालने में लगा दी। आज उन्हीं बच्चों को बचाने के लिए वो यहाँ से भागने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। और करें भी क्या? कोई चारा ही नहीं है। क्या वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने एंटीवायरस प्रोग्राम तो शुरू कर दिया, लेकिन ये जो मुसलमान हैं इनके लिए एंटीवायरस कब शुरू किया जाएगा, ताकि जो हमें तंग करता है हम भी उन्हें उसी भाषा में तंग करना शुरू करें? कोई भी काम अभी तक नहीं किया गया। बट मुझे लगता है कि हमारी ये वीडियोस के साथ असर हो रहा है। वहाँ की पुलिस भी सतर्क हो रही है, गवर्नमेंट भी सतर्क हो रही है। मेरी जो वीडियोस है पिछली वाली, उनको भी गवर्नमेंट के लेवल तक उन्हें स्प्रेड किया गया कि यस, ये तरीका होना चाहिए। अब दूसरा आते हैं आगरा रोड के ऊपर। वहाँ पर भी यही हाल है। वहाँ पर एक रोड है आगरा रोड। आगरा रोड से लेकर नसौरिया तक, वहाँ तक पूरा का पूरा इस्लामीकरण हो चुका है। जेएनयू यूनिवर्सिटी का जो एरिया है उसके आसपास मुस्लिम बस्तियाँ ऐसे बसाई जा रही हैं जैसे कि कोई कॉकरोच इकट्ठे होकर अपनी बस्ती इकट्ठी कर रहे हो। हर जगह पर अवैध कब्जे हो रहे हैं जयपुर के अंदर। दरगाह ही दरगाह है हर जगह पर। आप इमेजिन नहीं कर सकते किस तरह से इन्होंने घेराबंदी कर ली है। मैं लास्ट टाइम अपनी वाइफ के साथ जब भारत आया था तो मैं जयपुर जाकर मैं हैरान रह गया। आप कोई भी किला देख लीजिए, कोई भी जो पुराने राजे महाराजों की जगह है उसके आसपास इन्होंने पूरा घेरा डालकर, इनकी नज़र है कि उस किले को हमने कैसे कब्जे में करना है और सारे कॉकरोच कैसे उसमें जाकर शान शौकत से रहेंगे, जहाँ पर कभी राजे महाराजे रहते थे। ये इतना बड़ा प्लान है इनका और चुपके से काम चल रहा है। हम इसको उजागर करने की कोशिश भी करते हैं, ये हंसते हैं हमारे ऊपर कि तुम हिंदू, तुम और तुम्हारी गवर्नमेंट हमारा कुछ भी कर नहीं सकती। हमारे राहुल बाबा की गवर्नमेंट आने वाली है, उसके बाद आपके जो भी आपने संपत्तियां आपने बनाई हैं, राहुल बाबा ने हमें रिटर्न में
गारंटी दे दी है कि मैं सब कुछ हिंदुओं से छीन कर आपको दे दूंगा। दोस्तों, हिंदुओं का वहाँ पर ये हाल है कि अपने घरों से बाहर निकलना भी उनका मुश्किल हो गया है और वहाँ पर पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है कि ये मकान बिकाऊ है। हिंदुओं का ये हालत है कहाँ पर, जहाँ पर अभी तो बीजेपी की सरकार है। वहाँ पर अगर आप तीसरा जगह देख लेंगे, ट्रांसपोर्ट नगर में वहाँ पर जो एक हनुमान जी की बड़ी ही मशहूर मूर्ति है, सारा का सारा इलाका मुसलमानों ने वहाँ पर भी कब्जा कर लिया है। हनुमान भक्तों के रास्ते में जानबूझकर मांस की जो मीट की दुकानें होती हैं वो खोली जाती हैं। हर मंगलवार को, शनिवार को वहाँ पर जब हिंदू जा रहे होते हैं अपने मंदिरों में, लड़ाई झगड़ा ये करना शुरू कर देते हैं। मंदिरों में घंटियाँ बजाना, ये बोलते हैं कि हमारा तो ये 5 बजे डड्डू पोज करते हैं, उसमें विघ्न पड़ता है। तो वहाँ पर मंदिरों में जाना इन्होंने अलाउ नहीं किया। मांस की जो दुकानें होती हैं, मीट की दुकानें जानबूझकर मंदिर के सामने खोली जाती हैं। वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे आपको लहराते हुए लड़के मंदिर के सामने आपको हर रोज़ दिख जाएंगे जयपुर के अंदर। ये जानबूझकर किया जाता है, एक तंज कसने के लिए, दूसरा ये बताने के लिए कर लो जो करना है, सरकार आपकी है, सिस्टम हमारा है। और ये वहाँ पर अब एक जो इन्होंने प्लानिंग की है, पूरी की पूरी जो सिटी है, सबसे पुरानी सिटी है जयपुर हमारे देश की, उसे पूरा इन्होंने इस्लामीकरण करके हिंदुओं को भगाने का प्लान जो 2035 का है, जिस तरह से काम चल रहा है, मुझे लगता है ये काम इन्होंने अगले 2-3 सालों में ही कर लेना है। और आप वही जाति जाति करते रहना कि हमारी जाति के जाट को आपने आरक्षण नहीं दिया, आपने सीट नहीं दी, आपने एमएलए नहीं बनाया, आप यही कुछ करते रहना। और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पैरों के नीचे से ज़मीन भी खिसकाते जा रहे हैं। हर जगह पर उन्होंने अगर अपने घरों के लिए कब्ज़ा नहीं किया अवैध, और अवैध कब्ज़ा एक आदमी नहीं करता, पूरी की पूरी कम्युनिटी आती है, पूरी जगह को कब्ज़ा कर लेती है। आप जब निकालने की कोशिश भी करोगे, आप निकाल नहीं पाओगे। क्यों? वो बोलते हैं कि हम बैठे हैं, कर लो जो करना है। ऊपर से मीडिया वहाँ पे आ जाएगा, मीडिया उनकी रोते हुए की वीडियो बनाएगा, देखिए बच्चों को, औरतों को कैसे घसीट कर पुलिस बाहर निकाल रही है, मोदी जी तो डिक्टेटर बन गए हैं। ये उनका प्लानिंग है। और पूरे देश में, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस कॉकरोच रफ़ीक खान की। रफ़ीक खान जैसे लोग पूरे भारत में बसे हुए हैं। और भाई एमपी देख लीजिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बार हैं वो अखिलेश यादव के बने हैं, उन्होंने तांडव करना शुरू कर दिया है। और आप और आपकी गवर्नमेंट हिंदुओं की क्या कर रही है? चुप करके यू टर्न कर रही है। जो भी पॉलिसी लेकर आती है गवर्नमेंट, ये कॉकरोच वहाँ पर पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी को आगे कर खुद तो पीछे बुरके में बैठे होते हैं राहुल गांधी के पीछे। वो खुद नहीं बोलते, राहुल को बुलवाते हैं। और जैसे ही राहुल बोलना शुरू करता है, मोदी जी यू टर्न ले लेते हैं, सारी पॉलिसीज वापस ले ली। ये है हिंदुओं का कंट्री, जहाँ पर हिंदू धक्के मारकर बाहर निकाले जाते हैं। हम बोल रहे हैं कि इनको धक्के मार के बाहर निकालना है, वो हंसते हैं हमारे ऊपर। तुम हमें धक्के मार के निकालोगे? हमने तो ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है कि तुम्हें कैसे बाहर निकालना है और तुम्हारे घरों को किसने टेक ओवर करना है, उसकी प्लानिंग भी इन्होंने कर ली है। अगर अभी भी मोदी जी नहीं जागे और आप नहीं जागे, जो जयपुर का इनका प्लान है कि अगले 4-5 सालों में पूरा का पूरा सिटी को ये टेक ओवर कर लेंगे, वही हाल इन्होंने भारत के बाकी सिटीज़ में करना है। ये कॉकरोच ऐसे ही नहीं बांग्लादेश से बुलाकर बसाए जा रहे पूरे देश में। ये जो डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, ये 2029 के लिए है और ये करके ही छोड़ेंगे। और एक बार गवर्नमेंट कांग्रेस की आ गई दोस्तों, आपको अंदाज़ा भी नहीं है आपके साथ क्या किया जाएगा। और राहुल गांधी बार बार एक ही बात बोलता है, ये सारे जय श्री राम बोलने वाले भूखे मरेंगे, क्योंकि 100% आरक्षण उसने ऑलरेडी मुसलमानों के लिए डिक्लेयर कर दिया। आपकी प्रॉपर्टियां आपसे छीन कर उनको देने का वादा ऑलरेडी उसने कर दिया। उसकी प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त है। मुसलमान वोट उसके साथ है, क्रिश्चियन उसके साथ हैं, ओबीसी उसने अपने साथ जोड़ने शुरू कर दिए। और परसेंटेज ऑफ वोट जो 70-80% मोदी जी को था 2014 में, 19 में घटकर 50% से नीचे आ गया है। यानी कि उसने जो पैंतरा चलाया था वो काम कर गया। हिंदुओं को बांट दिया जातियों में और उन्हें इकट्ठा कर दिया कॉकरोचों को। वो 72 तरह के कॉकरोच हैं। क्या मोदी जी उन्हें डिवाइड नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन पॉलिटिकल विल चाहिए। अगर यही है कि भाई मेरे ऊपर दाग ना आ जाए, मेरे साफ सुथरे कपड़े में ऐसे ही ऊपर चला जाऊं,
और भगवान से मुझे एक अवार्ड मिल जाएगा कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। अगर मोदी जी ऐसे ही काम करना है तो मैं दोबारा से गुजारिश करूँगा कि अगर आपके बस की बात नहीं है, आपको धर्मराज ही बनना है या आपको पुरुषोत्तम राम बनना है, तो प्लीज़ कुर्सी छोड़ दीजिए। ये अब सनातनी आपसे बोल रहा है, आपके बस की बात नहीं लगती है मुझे। अगर आपसे नहीं होता तो जो राजस्थान ने एंटी वायरस प्लान शुरू किया है उसे कर देने दीजिए। योगी जी यूपी को सफाई करते जा रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। और पूरे देश में अगर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, आपसे नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ साइड पे हो जाइए, किसी और को करने दीजिए। विश्व गुरु बनेगा बाद में, पहले हम अपने देश को बचा लें, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये आवाज़ अब हमें उठानी पड़ेगी। मैं दुखी मन से ये वीडियोस बना रहा हूँ। मैं मोदी जी के अगेंस्ट ना था, ना हूँ, ना कभी होना चाहता हूँ, लेकिन अपने देश में जो इस्लामीकरण होता जा रहा है हमारी नज़रों के सामने, शहर के शहर हिंदू विहीन होते जा रहे हैं। हमारे लोगों को अपने मकान फ्री में छोड़कर भागना पड़ रहा है। क्या मैं ऐसे ही देखता रहूं? मोदी जी कुछ करे नहीं, हम बोले नहीं, ये सोचकर कि मोदी है तो मुमकिन है? उस डीएनए का पात बंदा नहीं हूं मैं। अपनी आवाज़ जब ठीक चीज़ है तो मैं उठाऊंगा, और जब गलत है तो बिल्कुल उठाऊंगा। आप नहीं करना चाहते तो ये जिम्मा मैंने अपने सर पर लिया है। अब थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि ये आवाज़ हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचे। इन्हें हिलाना ज़रूरी है। ये सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हैं, देश को बचाने में नहीं। 10 साल इन्होंने देश को बचाया, अब ये कुर्सी को बचा रहे हैं, और इसी बात की मुझे चिढ़ है आज की डेट में, और इसे उजागर करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये सोनिया का लाडला पप्पू और पप्पू का लाडला ये कॉकरोच रफ़ीक खान जो ये प्लान बना के बैठा है, क्या आप इसे ऐसे ही होने देना चाहते हैं कि ऐसे होता रहे, या इसके ऊपर आपको भी कोई एक्शन लेना पड़ेगा? थोड़ा कमेंट्स में डालना ज़रूर, ताकि मुझे पता लगे कि आप क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।